जी सर, आज मन की बात का कार्यक्रम था, क्या कुछ कहना चाहोगे? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर महीने के आखिरी रविवार को 11 से 11:30 बजे तक अपने मन की बात देशवासियों के सामने रखते हैं। आज भी उसका 133वां एपिसोड था और उस एपिसोड को सुनने के लिए आज हमारे भाई पीछू काल्डा जी के प्रतिष्ठान पे हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। ललित पोपली जी, स्वर्ण सिंह जी, निर्मल बसरा जी, राजकुमार जी और सभी प्रतिष्ठित यहाँ के एरिया के नागरिक यहाँ उपस्थित है, मेरे साथी मित्र, उन सभी का स्वागत भी करता हूँ। जैसा कि मोदी जी का एक सोच है, वो अपने मन की बात देश के सामने रखते हैं। आज उन्होंने बहुत से विषयों को टच किया, सोलर एनर्जी प्रोग्राम्स के बारे में टच किया, वायु के बारे में उन्होंने कहा अभी जो विंड ऊर्जा बना रहे हैं, सोलर एनर्जी बना रहे हैं, एटॉमिक प्रोग्राम के बारे में उन्होंने जिक्र किया, प्रवासी पक्षियों के बारे में जिक्र किया, स्वदेशी के नाते लघु कुटीर उद्योगों के बारे, बम्बू अर्थात बांस से बनने वाली वस्तुओं के बारे में बात किया। इतिहास की दृष्टि से देखें तो उन्होंने 2-3-4 मेमोरियल्स की बात की, जहाँ रानी झांसी के संबंधित सुभाष चंद्र बोस जी संबंधित दस्तावेज में पढ़े हैं। तो इस तरह से उन्होंने देश के बहुत सी बातों को बताया और हमारे देश का बना हुआ पनीर जो विश्व में चुनिंदा स्थानों पर पहुंचता है उसके बारे में जिक्र किया। मैथमेटिक्स की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हमारे देश की बच्चियों ने 6ठा स्थान प्राप्त किया। इन सभी उपलब्धियों को देश के सामने में रखा और मोदी जी की ये विशेषता है कि इससे सारे देश को वो जागरूक करते हैं और पूरे देश भर में ये कार्यक्रम सुना जाता है। हम सभी भाजपा परिवार के लोग भी, सभी देशवासी इसको सुनते हैं, सरल पे सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। तो मैं मोदी जी के इस कार्य को, देश को सारी जानकारी देने का जो परंपरा है, ये आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की थी। मोदी जी के इस विचार को मैं हम सब की तरफ से बधाई देता हूं और देश के साथ जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके लिए बधाई देता हूं। विपक्षी पार्टियां समय समय पर आरोप लगाती रहती है, मन की बात कार्यक्रम है, ये मन की बात ही करता रहता है नरेंद्र मोदी। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ना विकास की बात कर सकती हैं, ना युवाओं को रोजगार की बात कर सकती हैं, ना किसानों की बात कर सकती हैं, ना मातृशक्ति की बात कर सकती हैं। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ ऊपर नीचे की बातें होती हैं। मन की बात उनको करने से किसने रोका था? 60 साल उन्होंने देश पे शासन किया है, वो भी अपने मन की बात कर लेते। वो तो देश को लूटने में लगे रहे, तो राले करने में लगे रहे। आज अगर कोई व्यक्ति इतना अटैच्ड है, जैसे कि वो लोग आरोप लगाते हैं ईवीएम हैक होती है, ईवीएम हैक नहीं होती। मन की बात से ही मोदी जी दूसरे देश के सभी नागरिकों का मन जीत लेते हैं। वोट इस तरह से जीतते हैं मोदी जी, ना कि ईवीएम हैक करके जीतते हैं। दुष्यंत चौटाला और पवन सिंह, ये बिहार का जो एपिसोड है उसके बारे में ये विषय कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीतिक एक मतलब मीडिया में न्यूज में आने की परंपरा है और कुछ भी नहीं है। इसमें ऐसी कोई लेनी देनी है नहीं। उनके जैसे संस्कार है, उन्होंने संस्कार दर्शाए हैं सड़क पे इस तरह का प्रदर्शन करके उन्होंने अपने संस्कारों को प्रदर्शित किया है। दिग्विजय चौटाला आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री डरता नहीं है। मुख्यमंत्री संस्कारी है, एक अच्छी सोच का व्यक्ति है, बोलने से पहले सोचता है, संस्कारी है, तभी तो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। दिग्विजय पहले अपने संस्कारों और अपने विचार और अपनी बोली के बारे में विचार करें। राघव चड्ढा और कुछ आम आदमी पार्टी के और भी नेता है जो बीजेपी में शामिल है। कोई भी अच्छे विचार के लोग अगर भाजपा में आते हैं उनका हमेशा स्वागत रहता है।